बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबरें हैं। इमरान खान साहब का पैगाम। इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और मुलाकात होने के बाद मैंने आपसे गुज़श्ता 2 वीडियोज़ में बार-बार बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोगों ने इमरान खान का पैगाम नहीं पहुंचने दिया। आ गए मिलके, जज्बाती तकरीरें कर ली, बातें कर ली, आपस में लड़ लिए। इमरान खान का पैगाम कहाँ है? इमरान खान का पैगाम मैं आपके लिए निकाल कर लाया हूं। इमरान खान ने क्या कहा है, ये अब इमरान खान साहब की अपनी टीम भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकेगी और जाहिर है कि कुछ चीज़ें उन तक पहुंच भी गई होंगी। मजीद चीज़ें तफसील के साथ आपको बताते हैं। इसके अलावा एक एंकर जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने भी पाकिस्तान छोड़ दिया है, इस बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, घंटी का बटन दबाइए। अब बात करते हैं सबसे पहले इमरान खान साहब के पैगाम की। बैरिस्टर गौहर साहब जो सलमान अकरम राजा साहब के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, सलमान अकरम राजा साहब से नाराज हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि जब अलीमा खान साहबा को ऑफर हुई वो अंदर जाने के लिए रुक जाएं और बाकी 2 बहनें चली जाएं। तो अगर इमरान खान की तीनों बहनें नहीं गई तो उनके साथ ही क्यों चले गए? सलमान अकरम राजा साहब इस बात पे नाराज नजर आ रहे थे। गौर साहब कहते हैं कि सलमान अकरम राजा साहब 25 तारीख को अंदर गए थे, ये लड़ाई चल रही है। लड़ाई मेरा मौजूद नहीं है। बैरिस्टर गौर साहब ने 3 बातें बताई हैं। एक, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब, उनका जो मौक़िफ़ है उससे भी बकौल उनके इमरान खान साहब ने इन अ वे, याद रखिएगा मैं कह रहा हूं, इन अ वे एग्री किया है। गौर साहब ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ने 3 बातें की हैं। एक, वो कहते हैं कि मुज़ाकरात एस्टैब्लिशमेंट से करेंगे और हुकूमत के पास इख्तियारात नहीं है, तो इसलिए मुज़ाकरात एस्टैब्लिशमेंट से करेंगे। एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का दरवाज़ा कभी बंद नहीं किया है। बैरिस्टर गौहर साहब ने ये बात की है और वो कहते हैं इनके पास कुछ होगा तो हम करेंगे, और ये बात ठीक है। यानी मैं अगर देखूं तो आपको हर जगह, यानी हर चीज़ में ये हुकूमत पीछे नजर आती है। शहबाज शरीफ साहब हर चीज़ में कहते हैं जो किया है आर्मी चीफ साहब ने किया, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और फिर मरियम और मोहसिन नकवी की लड़ाई, तो मरियम को कहा गया जाइए जाकर मिलकर आइए, तो मरियम नवाज शरीफ साहबा गई, मिलकर आई। मोहसिन नकवी साहब जरा ऊपर। फिर मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनकी और मियां नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई, और मोहसिन नकवी और मियां नवाज शरीफ साहब की मुलाकात के बाद हमने देखा कि नून लीग को सपोर्ट करने वालों ने खुद कहा कि अब मियां साहब मुतहरिक होंगे। तो क्या मियां नवाज शरीफ 3 बार का साबिक वजीर आजम, जिसकी बेटी सौद वजीर आला पंजाब, जिसका भाई वजीर आजम, उसको जरूरत है कि मोहसिन नकवी से मुलाकात के बाद अब वो मुतहरिक होगा? ये जो बूढ़ा शेर और फिर उसके बाद शेरनी और उकाब की कहानी लिखने वाले हैं, वो लिखते हुए भी सोचें कि मियां साहब को वो कहाँ, किस मकाम पे रख रहे हैं, क्या बना रहे हैं। तो हमें ये नजर आ रहा है कि तमाम इख्तियारात, तमाम फैसले उस तरफ हैं, वहीं से हो रहे हैं, और नून लीग के पास भी कुछ है नहीं, हुकूमत के पास भी कुछ नहीं है, बल्कि मियां नवाज शरीफ साहब के पास भी कुछ है नहीं। मैं देख रहा था कि महमूद खान अचकजई साहब मियां नवाज शरीफ साहब को झंझोड़ने की बार बार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मियां साहब जो हैं वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं इस सियासत में, तो मियां साहब ने तो एक बार फिर जनरल जिलानी वाले दिन याद करना शुरू कर दिए। लगता है कि मियां साहब बिल्कुल उन्हीं दिनों में से गुजर रहे हैं जिन दिनों में से वो जनरल जिलानी के साथ सियासत में आकर जगह बनाकर वजीर खजाना, फिर वजीर आला और फिर उसके बाद आगे आए थे। मियां साहब बिल्कुल इस वक्त उसी कैफियत में से गुजर रहे हैं। तो मैं आपसे अर्ज करूं कि इनके पास तो इख्तियारात नहीं है। इमरान खान साहब ने एक और बात की है बकौल बैरिस्टर गौहर के, कि उन्होंने कहा कि जो हार्ड स्टेट की बात है, आर्मी चीफ साहब ने कहा था कि हम कब तक सॉफ्ट स्टेट रहेंगे, हमें हार्ड स्टेट बनना है। तो उसके बाद यानी ये कि बहुत से मामलात हैं जहां रियासत दरगुजर से काम ले लेती है, बकौल आर्मी चीफ साहब के। तो हमें हार्ड स्टेट बनना होगा और सख्ती के साथ चीज़ों को निमटना होगा, चीज़ों से अपने मसाइल को हल करने के लिए। इमरान खान साहब ने कहा बकौल बैरिस्टर गौहर के कि हाँ, मुल्क को हार्ड स्टेट बनना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, और मुल्क जो है वो कानून पे चलेगा, कानून पर अमल दरामद में सख्ती होनी चाहिए। इस तरह की बातें बैरिस्टर गौहर साहब ने की। मैं आपसे कहता कि ये पैगाम इमरान खान का क्यों नहीं ला पाए? खुद बातें कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, इमरान खान का पैगाम कहाँ है? तो अब मैं आपके सामने रख देता हूँ इमरान खान साहब ने क्या बातें की हैं, और ये अंदर जाकर मुलाकात करने वालों की जानिब से, जो इमरान खान साहब के सामने बैठे हुए थे, उनकी जानिब से आने वाली मालूमात हैं। तो इमरान खान साहब ने
जो बताया जा रहा है ना कि इमरान खान साहब ने हिदायत दी, अंसार अब्बासी साहब की खबर है आज, और उस खबर के मुताबिक इमरान खान साहब ने हिदायत दी आजम सवाती साहब को कि जाएं एस्टैब्लिशमेंट से बात करें। यानी इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इनिशिएट करें। ऐसा नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने आजम सवाती साहब को हिदायत की नहीं कि जाओ जाके बात करो, बल्कि आजम सवाती साहब ने इजाजत मांगी, इजाजत मांगी, बार बार मांगी, इसरार किया कि मैं बात करता हूं। और फिर उसके बाद जो है इमरान खान साहब ने कहा कि 2 से 3 दफा पहले भी कर चुके हो, क्या कोई फायदा हुआ है? ये इमरान खान साहब के वर्ड्स है, कोट एंड कोट, कि तुम पहले भी 2 से 3 दफा बात कर चुके हो, क्या कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ, तुम्हें धोखा दिया गया है। मैं समझता हूं, मैं जानता हूं उनको, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये मत करो। और उन्होंने कहा कि तुम ही आए थे, तुमने उनके कहने पर बात की थी, जलसा मुलतवी करवाया था। मैंने बार बार पूछा, जिनसे मैं पूछ रहा था, उन्होंने कहा एग्जैक्टली ये इमरान खान साहब के कोट एंड कोट वर्ड्स हम आपको बता रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने जब वो बार बार इसरार करने लगे, तो इमरान खान साहब ने कहा ठीक है, कर लो बात, करके देख लो क्या निकलता है। और इमरान खान साहब ने अब की बार, अच्छा ये पिछली बार की बात थी जब ईद पर मुलाकात की बात हो रही है, अब की बार इमरान खान साहब ने कहा कि ये क्या तमाशा लगाया है। आजम सवाती के लिए इमरान खान ने कहा ये क्या तमाशा लगाया है, ये जो कुरान पे बयान दिया है ये क्या तमाशा लगाया है। इमरान खान साहब ने पूछा कि इसकी क्या जरूरत थी, और उन्होंने कहा कि देखो, पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं, हम डायलॉग करना चाहते हैं और एस्टैब्लिशमेंट से डायलॉग करना चाहते हैं, मुल्क की मुफाद के लिए डायलॉग करना चाहते हैं। अपने मामलात पर तो मैं क्लियर हूं कि मैं अदालत में ये बैटल जीत कर आऊंगा और आई हैव डन नथिंग रॉन्ग, ये इमरान खान साहब ने कहा। और उन्होंने कहा, ये कोट अनकोट जुमला है, कि मुल्की मुफाद और इन चोरों के बीच मैं खड़ा हुआ हूं, मुल्की मुफाद और इन चोरों के बीच मैं खड़ा हुआ हूं। मैंने कोई जायदादें बाहर नहीं बनाई हैं, एवनफील्ड मैंने नहीं बनाया, इन्होंने मुझे अंदर रखा हुआ है अजियत देने के लिए, मुझे मेरी बीवी को अजियत में रखा गया है। और उन्होंने कहा बात उनसे होती है जिनके पास इख्तियारात होते हैं, अथॉरिटी होती है, तो हम उन्हीं से बात करेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ अवाम नहीं है, मेरे साथ अवाम हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अवाम है, और उसकी वजह यह है कि हम लोगों के लिए खड़े हुए हैं। ये चोर जो है ये आए हैं फॉर्म 47 के जरिए, और ये तमाम इख्तियारात उधर दे चुके हैं, इसलिए इनके पास कुछ है नहीं। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि इनके पास कोई इख्तियार होता तो ये जो 2 कमीशन हमने मांगे थे, ये वो 2 कमीशन बना देते। वहां भी हमने अपना मौकिफ पीछे कर लिया जरा सा, हम इनसे मांग रहे थे 2 कमीशन, तो ये लोग हमें 2 कमीशन नहीं दे सके, इनके पास कुछ भी नहीं है। इमरान खान साहब ने यह बात की। उन्होंने कहा एक और चीज करो, यानी मैं आपसे कहा था कि इमरान खान पैगाम कहां है, तो इमरान खान साहब ने कहा कि 9 अप्रैल के दिन मुझे निकाला गया, आज 9 अप्रैल है, 9 अप्रैल के दिन मुझे निकाला गया, तो एक काम करो, 9 अप्रैल को जो हालात थे जब मुझे निकाला गया, जो कीमत थी आटे की, पेट्रोल की, गैस की, बिजली की, पर यूनिट कॉस्ट, उसके अलावा जो दीगर चीजें थी, और जो रिजर्व्स की सूरत हाल थी, जो हालात थे, वो देखो और आज के हालात देख लो, मवाजना करो। और इमरान खान साहब ने नाम लेकर कहा मुजम्मिल असलम का, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के जो माली मामलात के लिए मुशीर मुजम्मिल असलम बड़ा अच्छा परफॉर्म करें, उनका नाम लेकर कहा कि मुजम्मिल असलम को साथ बिठाओ और कंपैरेटिव एनालिसिस 9 अप्रैल के हवाले से तमाम का तमाम दो, कि जब मैं था और मुझे निकाला गया, हमारी हुकूमत थी, तो हमने कितने मुश्किल हालात के बावजूद कहां पहुंचा दिया था, और ये लोग कहां ले आए हैं। इमरान खान साहब ने ये बात भी की। ड्रोन के हवाले से भी इमरान खान साहब ने ये बात की, यानी काटलंग जो वहां पर शहीद हुए उनकी बात नहीं हो रही, लेकिन ओवरऑल एक ड्रोन के हवाले से बात करते हुए की कि हमारे दौर में एक ड्रोन हमला नहीं हुआ था, अब इस वक्त देख लो। तो इमरान खान साहब ने ये तमाम बातें की, और ये बातें रिपोर्ट नहीं हुई। बैरिस्टर गौहर साहब अंदर गए थे, अली जफर साहब अंदर गए थे। अली जफर साहब ने इसका एक हिस्सा बताया कि हाँ, इमरान खान साहब ने ये कहा कि मुल्की मुफाद के लिए बात करेंगे, एस्टैब्लिशमेंट से जाती मुफाद के लिए नहीं, कानूनी जंग लड़कर आएंगे। अब अंसार अब्बासी साहब ने खबर दी है। अंसार अब्बासी साहब खबर देते हुए कह रहे हैं कि इमरान खान ने आजम सवाती को एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते की हिदायत की, बिल्कुल गलत है। यह मैं अंदर से मालूम करने के बाद, मौजूद लोगों से मालूम करने के बाद बता रहा हूं। फिर ये जो बात की जा रही है कि कानूनी रिलीफ नहीं बल्कि मुल्की मुफाद है, ये वाली बात जो है ये इमरान खान साहब ने की है। और
उसके बाद अंसार अब्बासी साहब लिखते हैं, हुकूमत से मुकम्मल तौर पर मुज़ाकरात खत्म, ये बात हुई है। आजम सवाती के वीडियो बयान के हवाले से सेनेटर अली जफर ने सवाल किया, इमरान खान ने उस वीडियो बयान की तायीद की। गलत। अंसार अब्बासी साहब की बात में यह बात बिल्कुल गलत है। इमरान खान साहब ने तो ये कहा कि ये तमाशा लगाया, और क्या जरूरत थी जो कुरान उठाकर बयान दिया है, और ये जो खुफिया नौयत वगैरह। इमरान खान साहब ने कहा, मैंने कहा था करके देख लो, तो मैं पहले भी मना किया है, धोखा हुआ है, करके देख लो। तो फिर वो बात कि इमरान खान अपनी लीगल बैटल के जरिए आएंगे, ये बात अली जफर साहब ने टेलीविजन प्रोग्राम में की। अंसार अब्बासी साहब ने लिखी, ये वाली बात दुरुस्त है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे यहां जिस तरह चुनिंदा लोग अंदर भेजे जाते हैं, उसी तरह से खबर कहीं और से आती है और उस खबर में फिर फीते टांगे जाते हैं। तो यही काम इस वक्त भी किया गया है। इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके सामने रखूंगा कि एक एंकर जो मुल्क छोड़कर जा रही हैं, ये शदीद अफसोस का इजहार किया जा रहा है उनके चाहने वालों की जानिब से, और मुल्क की हालात पर भी अफसोस का इजहार किया जा रहा है कि ये क्या हो गया है। समीना पाशा साहिबा मेरी बहन हैं, दोस्त हैं, हमने साथ काम कर रखा है। समीना पाशा साहिबा ने, और समीना पाशा के साथ एक बड़ा बुरा एपिसोड हुआ था दुनिया न्यूज़ में, तो मैंने उनके लिए, जवाद अहमद सिद्दीकी के लिए, जुनैद हलीम के लिए बाकायदा फाइट किया था। तो उस फाइट में मुझे कुछ अपने दोस्तों की जानिब से ही बुरा रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन मैंने अपने इन दोस्तों के लिए, जूनियर्स हैं मेरे, छोटे बहन भाइयों की तरह, इनके लिए बड़ा फाइट किया था। तो समीना पाशा साहिबा ने ट्विटर पे आके पोस्ट किया, अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना, अपना पासपोर्ट दिखाते हुए। अब उसके नीचे मैं कमेंट्स देख रहा था, तो आलिया हमजा साहिबा ने लिखा है, व्हाट अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स, स्टे सेफ माय लवली फ्रेंड। अब इससे लगता है कि न जाने समीना पाशा साहिबा मुल्क छोड़ गई हैं। फिर उसके बाद मोहम्मद आरिफ साहब ये रिटायर्ड मेजर हैं, इन्होंने लिखा, बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन एक दिन तो ये होना था। फिर उसके बाद देखा कि सारा मीर साहिबा कहती हैं, इस तरह के हालात में अपने मुल्क को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, ऐसा लगता है कोई आपका बहुत प्यारा आपसे बिछड़ गया हो, ये कोई कयामत का मंजर, क्योंकि ये लम्हात मैंने देखे हैं। सारा मीर साहिबा यूके में होती हैं। फिर उसके बाद किसी ने लिखा कि पाकिस्तान के बारे में बातें करते हो कि ये मुल्क रहने के काबिल नहीं रहा, टाइप बातें। फिर उसके बाद जो है समीना पाशा साहिबा के लिए मजीद लोगों ने कहा, सबको अपनी हिफाजत करने का हक है, आप भी महफूज रहें, यहाँ के गीदड़ों से हम मुकाबला करेंगे। तो बात यह कि समीना पाशा साहिबा कोई मुल्क छोड़कर नहीं जा रही, वो महज एक हफ्ते के लिए, या मुमकिन है 10 दिन लग जाएं, वो जा रही हैं नॉर्वे, और जो एक तंजीम है, निजी तंजीम, उसकी जानिब से एक इवेंट रखा गया है, चैरिटी इवेंट है, उसके अलावा कम्युनिटी इंटरेक्शंस होंगे, उसके लिए वो नॉर्वे जा रही हैं, और वहाँ पर वो उस इवेंट में शिरकत करेंगी। चैरिटी इवेंट है, कम्युनिटी इंटरेक्शंस होंगे पाकिस्तानियों से, डिनर पे, और उसके अलावा गेट टुगेदर पे बातचीत होगी, उसमें समीना पाशा साहिबा जो है अपना इंटरेक्शन करेंगी। और जाते हुए उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के लिए सफ़र में होंगी, वहाँ पर भी मसरूफियत होगी, कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह भी रिकॉर्ड कर लिए हैं। तो ये मुझे पहले से पता था, क्योंकि एक आध दिन में आप उनके यूट्यूब चैनल पर इस खाकसार का इंटरव्यू भी देखेंगे। तो वो अपनी तैयारी करके गई हैं, और एक हफ्ते में, 10 दिन में वापस आ जाएंगी। उन्होंने कोई पाकिस्तान नहीं छोड़ दिया। जो लोग छोड़ जाते हैं वो भी दुरुस्त करते हैं, क्योंकि उनके पास छोड़ जाने की वजह है। जो नहीं छोड़ पाते उनके पास ना छोड़ने की भी वजह होती है। समीना पाशा साहिबा जो हैं, वो अपने भाई की वफात के बाद अब इस वक्त ख़ानदानों का भी ख्याल रख रही हैं, हिस्सा डाल रही हैं, और जाहिर है कि वो भाई की वफात के बाद अपनी वालदा को, बाकी फैमिली को एक इमोशनल सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है, तो शी इज़ देयर फॉर देम। तो ये जो बात हो रही है ना कि समीना पाशा साहिबा शायद इस मुल्क के हालात की वजह से बहुत साफ़ी मजबूर हुए, तो वो भी शायद मजबूर हो गई हैं, ये बात दुरुस्त नहीं है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।